करगिल विजय दिवस को याद कर रहे हैं। आज पूरा देश करगिल के शहीदों को याद कर रहा है। 23 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को की जो सेना थी उसको करारी शिकस्त दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक ये युद्ध चला था। और इस मौके पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना के चीफ शहीदों को आज श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर समेत देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। द्रास सेक्टर में खास आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर यहां करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके अलावा जम्मू में भी इस शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक माना जाता है। ऑपरेशन विजय के जरिए भारत के जाबाज सैनिकों ने करगिल द्रास क्षेत्र में पाक हमलावरों के कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस हासिल कर लिया था। तो आप तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि आज शहीदों को दी जा रही है। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, यहाँ पर आप काफी वक्त से हम जानते हैं सेना से जुड़ी हुई तमाम खबरों को कवर करते रहे हैं। 23 साल का वक्त बीत गया है। आज पूरा देश जो है करगिल दिवस मना रहा है, विजय दिवस मना रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं तब से अब तक सेना में क्या कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ कमियां उस दौरान भी छूटी होंगी, उनको पूर्ण करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए क्या कुछ कोशिशें सेना में भी की गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको पहले ये समझनी होगी कि आखिर जो करगिल विजय दिवस जो मनाया जा रहा है और इसके पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में इतना पराक्रम से भरा हुआ है जिसको देश को आज याद करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि 1999 में जो है पाकिस्तानी घुसपैठिए ने जो करगिल का जो इलाका है, जो खासतौर से ऊंची पहाड़ियां है, उस पर कब्जा कर लिया था। वो तब कब्जा कर लिया था जब उसमें उस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कह सकते हैं एक लिखित समझौता नहीं, लेकिन एक तरह का समझौता था कि ठंड के मौसम में दोनों देश जो है ऊंची पहाड़ी खाली कर दिया करते थे ताकि जवानों का कोई नुकसान ना हो पाए ठंड की वजह से खासतौर से। लेकिन उसके पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया और जब भारतीय सेना को जब जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप दोबारा से उन पहाड़ियों पर कब्जा कीजिए, तो आप ये अंदाजा लगाए कि करगिल और जो द्रास की पहाड़ी है, जो बिल्कुल वहां कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता है, कोई पेड़ वगैरह आपको नहीं होता है, और 14 से 15 हजार के फीट पर चढ़ाई करना और उन चोटियों को फिर से दोबारा कब्जा करना जहां ऑक्सीजन लेस होता है, उस विपरीत हालात में भारतीय जवानों ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया। करीब 580 जवानों की शहादत हुई, लेकिन जो देश ने उन पर जिम्मेदारी सौंपी वो उस जिम्मेदारी को पूरा किया और आज उसी के लिए जो है भारतीय सेना के जो शहादत हुई है, जवानों को पूरा देश उनको नमन कर रहा है। जहां तक आपने पूछा करगिल के बाद, तो सेना में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। खासतौर से सीडीएस का पद बना है, जो तीनों सेनाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। उस इलाके की अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो सड़कें बहुत अच्छी बनी है। पहले आपको बता दें कि अगर श्रीनगर से आपको करगिल द्रास जाना होता था, केवल एक सड़क हुआ करती थी। एक सड़क ऐसे हुआ करती थी, अगर आपको द्रास जाना है तो सुबह सुबह आपको गाड़ी से जाना पड़ता तो वहां पहुंचा, और द्रास से अगर ये श्रीनगर आना है तो रात को 1-2 बजे के लगभग एक गाड़ी चलती थी। तो अब जो है डबल लेन हो गया कई जगहों पर, तो स्थिति पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुई है। जवानों को सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही है। खासतौर से वहां जो जवान तैनात है उनके लिए सुविधाओं में इजाफा हुआ है, चाहे उसके पर्स की बात हो चाहे हथियार की बात हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से राजीव बता रहे हैं कि करगिल विजय दिवस के 23 साल हो चुके हैं और 580 हमारे अधिकारियों जवानों की वहां पर शहादत हुई थी और उन सभी को श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा देश नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि करगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूँ। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद।
तो राष्ट्रपति के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि करगिल विजय दिवस के मौके पर पूरा देश हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और अदम्य भावना हमेशा भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में अंकित रहेगी।